हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द थ्री नॉर्थमैन। आज हम आपको 10 ऐसे अंधविश्वास के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप सुनते तो डेली होंगे, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक आपको आज पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए। इसके पीछे मान्यता ये है कि शाम को घर में लक्ष्मी जी आती हैं और उनका घर में निवास होते हुए नेल्स कट करना उनकी इज्जत ना करने के समान है, जिससे घर में सुख संपत्ति की कमी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये प्रथा हमारे पूर्वजों के टाइम से हमारे घरों में चली आ रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में नेल कटर नहीं हुआ करते थे, तो नेल्स कट करने के लिए नाइफ यानी कि चाकू का इस्तेमाल किया जाता था। और उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी, तो बिना लाइट के चाकू से नेल कट करने से इंजरी का खतरा रहता था, जिसके चलते रात में नेल्स ना कट करने की प्रथा स्टार्ट हुई। चलिए अब आपको बताते हैं कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है। तो दोस्तों, मान्यता यह है कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो ये बैड लक की निशानी है, यानी अब आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि काली बिल्ली को शनिदेव का रूप माना जाता है। जबकि दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक यह है कि पुराने टाइम में जब गाड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग बैलगाड़ी पे चलते थे, और जब बैलगाड़ी के आगे कोई बिल्ली आ जाया करती थी तो लोग उसे शेर चीता समझकर रुक जाया करते थे, और उनके जानवर भी सामने चमकती हुई आंखों को देखकर घबरा जाते थे। तो इसलिए लोग बिल्ली के जाने और अपने जानवरों के शांत होने तक रुक जाया करते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आप लोगों ने अक्सर दुकानों और गाड़ियों पे नींबू मिर्ची लटकते हुए देखा होगा। इसके पीछे मान्यता यह है कि ऐसा करने से गॉडेस ज्येष्ठ या अलक्ष्मी माता अंदर नहीं आती, जिन्हें गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून यानी बैड लक माना जाता है। दोस्तों, नींबू मिर्ची को काले जादू का तोड़ भी माना जाता है। दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस धागे से नींबू को बांधा जाता है, नींबू का सारा एसिड उस धागे में आ जाता है और धीरे धीरे आसपास की हवा में फैल जाता है। दोस्तों, ये एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है और इससे मक्खी मच्छर पास नहीं आते, और साथ ही मिर्ची एक जर्म किलर का काम करती है। दोस्तों, इसका यूज़ जब से होता आ रहा है जब पहले के ज़माने में पेस्टिसाइड नहीं हुआ करते थे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बाहर जाने से पहले दही चीनी क्यों खानी चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर से बाहर जाने से पहले दही चीनी खाने से गुड लक मिलता है, और आप जिस भी काम के लिए बाहर निकल रहे हो वो काम आपका सफल होता है। दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक यह है कि दही हमारी बॉडी को ठंडी करती है और चीनी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे बाहर निकलने के बाद हमारी बॉडी में थकान जैसी दिक्कतें नहीं आती। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इंडिया एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली कंट्री है, तो दही खाने से बॉडी को कैल्शियम और प्रोटीन्स और चीनी से इंस्टेंट ग्लूकोज प्रोवाइड होता है, जो कि डेली लाइफ में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, अगला अंधविश्वास यह है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक यह है कि पेड़ दिन के अपोजिट रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसे इनहेल करने से इंसान की मौत हो सकती है। तो आइए आपको आगे बताते हैं कि नॉर्थ की साइड सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, माना ऐसा जाता है कि ऐसा करने से यमराज जी आते हैं, जो कि अपनी मौत को बुलावा देना जैसा है। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न अर्थ की मैग्नेटिक पावर है, और ऐसे ही हमारी शरीर की भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसमें सर को नॉर्थ और पैरों को साउथ माना जाता है। अब अगर हम नॉर्थ की साइड सर करके सोएंगे तो दोनों मैग्नेटिक पोल आपस में रिपेल करेंगे, जिससे हमारे ब्रेन में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इंडियन सोसाइटी में 1 रुपये के सिक्के को शुभ क्यों माना जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा और खुद भी कई बार करा ही होगा कि शगुन देते वक्त 1 रुपये का सिक्का मिलाया जाता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह को जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि 1 का सिक्का शादी के शगुन में ज़्यादातर दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम 1 का सिक्का ऐड नहीं करते तो टोटल अमाउंट 0 पे एंड होता है, जिसको शुभ नहीं माना जाता, और साथ ही साथ 0 को एंड का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए 1 का सिक्का ऐड कर दिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि छोटे बच्चे के माथे पे काला टीका क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे मान्यता यह है कि ऐसा करने से बच्चे को नज़र नहीं लगती। दोस्तों, असलियत में ये टीका कान के पीछे लगाया जाता था,
दोस्तों इसके पीछे लॉजिक यह है कि कान के पीछे हमारे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम हाइपोथैलेमस होता है। दोस्तों इसका काम बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि छोटे बच्चों की रेजिस्टेंस कैपेसिटी काफ़ी लो होती है और चेंजिंग टेम्परेचर्स और वेदर कंडीशंस में उसको दिक्कत होती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि टीके के अंदर कार्बन होता है जो कि ग्लैंड पे लगने के बाद इंसुलेशन का काम करता है और वेदर फ्लक्चुएशन की वजह से बच्चे को होने वाली दिक्कतों से बचाता है। आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि नंबर 13 को अनलकी क्यों माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नंबर 13 को इंडिया में अनलकी मानने के लिए आज तक कोई रीज़न सामने नहीं आया है। दोस्तों नंबर 13 फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, घर, गाड़ी हर जगह अवॉइड किया जाता है, लेकिन इसके पीछे ना ही तो कोई साइंटिफिक ना ही हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कोई रीज़न है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि सांप को मारने के बाद उसको जलाना या फिर उसके सर को क्यों फोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे मान्यता ये है कि सांप को मारने के बाद वो बदला लेने ज़रूर आता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये है कि सांप के मरने के बाद भी उसकी बॉडी कई देर तक वर्क करती रहती है और अगर आप सांप का सर उसकी बॉडी से अलग भी कर देंगे तो भी सर में काफ़ी टाइम तक पावर रहती है और वो आपको सर कटने के बाद भी काट सकता है, जिससे आपकी बॉडी में जहर की जाने की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो दोस्तों ये थे 10 सबसे बड़े अंधविश्वास। आई होप इनके पीछे के फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।